जय श्री विष्णु मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल भक्ति सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सभी सुनेंगे अश्विन मास कृष्ण पक्ष की पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी और उसके महत्तम कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके अश्विन कृष्ण एकादशी का महत्तम सुनाइए। और कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसके व्रत का फल महान पुण्य को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितृलोक नरकलोक यातना से निकलकर स्वर्गलोक के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग काल में इंद्रसेन नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुआ। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान ही पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद जी आकाश से वहां आए। महर्षि ने अपने आने का कारण बताया। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। मैं घूमता फिरता यमलोक में पहुंचा। वहां पर मैंने देखा अनेक प्राणी अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और वह सभी यातनाओं को भोग कर रहे थे। वहीं पर आपके पिता भी मिले। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन का राजा महेशवती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे परिवार के साथ कर फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और अपने पिता को यम यातना से बचाओ। नारद जी के इस वचन को सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे बतलाइए यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा, प्रातःकाल स्नान करें, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें, रात को पृथ्वी पर सोएं, दूसरे दिन स्नान आदि कर एकादशी व्रत का संकल्प करें, धूप दीप से भगवान की विविध पूजा करें, रात को जागरण करें, द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार नारद जी व्रत की विधि बतलाकर नारद जी वहाँ से चले गए। इस प्रकार राजा ने निश्चय किया, मैं यथा समय यथा व्रत करूँगा और व्रत करने से ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ। उसी समय आकाश से फल पुष्प की वर्षा होने लगी।